सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनकर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरतया अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकवलोकिना। कल इस श्लोक के एक शब्द पर चर्चा हुई थी। इसमें आत्मा के गुण बताए हुए हैं कि आत्मा कैसी है। हम सबको जानते हैं, हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, हमारा बेटा कैसा है, हमारी बेटी कैसी है, हमारे दामाद कैसे हैं। सबके बड़े गुण वर्णन करने हों या दोष वर्णन करने हों तो बड़ी आसानी से 15-20 मिनट तो कर ही सकते हैं। पड़ोसी का वर्णन आधा घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम बड़े रुचि से, बड़े ध्यान से, बड़े पूरी शक्ति के साथ में हम पूरे ध्यान से उसका वर्णन कर सकते हैं। और जिस समय वर्णन करते हैं ना, उस समय कुछ याद नहीं आता, पूरी तन्मयता के साथ वर्णन करते हैं। कल मैंने पूछा था, ये बताओ कि आत्मा में कौन कौन से गुण हैं। जितने लोग बैठे थे एक भी एक गुण का वर्णन नहीं कर पाए। इसीलिए शास्त्र पढ़े जाते हैं। हमारी आत्मा में गुण है या नहीं है, पहले तो ये सोचें। हमारी आत्मा गुणवान है या नहीं है? अरे बोलिए ना। गुणवान है, पर कर्मों के दोषों के कारण से, ढके होने के कारण, हम अज्ञानता के कारण से अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। हम सबको तो जानते हैं मगर खुद को नहीं जानते हैं। हमें सबके गुण और दोष नजर आते हैं मगर खुद के गुण और दोष नजर नहीं आते हैं। इसीलिए इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वर्णन किया है कि स्वसंवेदन आत्मा कैसी है, स्वसंवेदन वाली है, महसूस करने वाली है ना। तो मान लो आपको कोई सुई चुभोए, दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, होगा। अच्छा, जहाँ जहाँ सुई चुभो रहे हैं वहाँ वहाँ दर्द हो रहा है। अब ये बाल तुम्हारे हैं कि नहीं है? शरीर के बाल हैं कि नहीं है? है ना। बाल को काटो तो दर्द होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? बाल को काटो तो दर्द नहीं होता है, और यहाँ पे काटो तो दर्द होता है। आज तक कारण क्या है? नाखून में सुई चुभो, दर्द होगा क्या? नहीं। और यहाँ चुभो तो कारण, जहां जहां दर्द नहीं हो रहा है वहां वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, और जहां दर्द हो रहा है वहां वहां आत्मा के प्रदेश है। ठीक है। इसका कारण ये है, जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो आपने हमेशा सुना होगा कि नख और केश बच जाते हैं और बाकी शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। क्या क्या बचते हैं? नख और केश, जिसका अंतिम संस्कार जो है वो अग्नि कुमार देव करते हैं, पूरे शरीर का नहीं करते हैं। किसका करते हैं? केवल नख और केश का। नख और केश ही क्यों बचे? बाकी शरीर कपूर की भांति क्यों उड़ गया?
क्योंकि शरीर में जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश थे वो तो कपूर की भांति उड़ गया, और जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं थे वो नख और केश बच गए। आप लोग हर चीज देखते हैं मगर आपके मन में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जो कह दिया सो कह दिया, नमो अरिहंताणम, अच्छा जी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, अच्छा जी नमो सिद्धाणम, बस हो गया, हमारा काम तो इतना ही है। प्रश्न तो उत्पन्न होते, अरे उसकी लड़की की शादी कहाँ हुई है, सुना है सगाई हो गई, ये जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। सुना है पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई, हाँ उसने बुक कर ली है, अभी घर में आई नहीं है, ये जिज्ञासाएं होती हैं। धर्म की जिज्ञासाएं नहीं होती हैं। आत्मा में क्या गुण है ऐसी जिज्ञासा पैदा नहीं होती है। वहां की जिज्ञासाओं से जिसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसी जिज्ञासाएं पैदा करते हो, और जिसकी जरूरत है वो जिज्ञासाओं को जन्म नहीं देते हो। तो आत्मा स्वसंवेदन अनुभवशील है, और जो पुद्गल है उसमें ये गुण है क्या, कल भी मैंने बताया था, है क्या? पुद्गल को अनुभव होता है क्या? किसी भी चीज का अनुभव, डंडा मारो, किसको अनुभव होगा, तुम्हें या पुद्गल को? तुम्हें होगा, पुद्गल को थोड़ी होगा, है ना? तो पुद्गल के अंदर स्वसंवेदन नामक गुण नहीं है। और ये आत्मा कितने समय से पुद्गल के साथ रह रही है? कितना समय हो गया? अरे बोलिए ना, अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत काल हो गए इस आत्मा को पुद्गल के साथ रहते हुए, जड़ के साथ रहते हुए। बिना अनुभव की जो चीज है वो है पुद्गल, और उसके साथ रहते हुए अनंत काल बीत गए। लेकिन जड़ जड़ रहा और पुद्गल पुद्गल रहा और आत्मा आत्मा रही। आत्मा ने जड़ के स्वभाव को नहीं अपनाया और जड़ ने आत्मा के स्वभाव को नहीं अपनाया। दोनों ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। यदि किसी के साथ में ज्यादा रहते हैं तो उसकी रंगत में रंग जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। उसके जैसे वो क्रोध ज्यादा करता है तो हम भी क्रोध करने लगते हैं। उसके अंदर अभिमान ज्यादा होता तो हमारी भी अकड़ ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, जब वो अकड़ रहा तो हम कैसे उसके सामने झुक जाएं? हाँ, तो ये संगत का असर होता है। ज्ञान बढ़े ज्ञानी की संगत, तप बढ़े तपसी की संगत है, और क्रोध बढ़े क्रोधी की संगत। जिसके साथ रहो वैसी रंगत आ जाती है। और यदि तुम्हारी लड़की जाके पड़ोसी के घर में झाड़ू लगाने लगे तो क्या कहोगे आप उसे? पागल है, दिमाग खराब हो गया है। अपने घर में झाड़ू लगा, क्या ये पड़ोसी के घर में झाड़ू लगाने चली गई? कहोगे कि नहीं कहोगे? अब आप सो के उठते हो तो आपकी सफाई की झाड़ू सुबह सुबह कहाँ लगती है? पड़ोसी के घर में या अपने घर में? अरे बोलिए ना, है? और पड़ोसी को तुम अपना ही मानने लगो कि मैं ही पड़ोसी हूँ, ये मेरे ही है, घर मेरा ही है, तो क्या कहेंगे लोग? पागल है। पड़ोसी को पड़ोसी नहीं मानता, अपना मानता है। अरे पड़ोसी तो पड़ोसी होता है, कहोगे कि नहीं कहोगे? है? और इस शरीर और आत्मा की जो एक की क्रिया है वो इतनी एक मान ली है, इतनी एक मान ली है कि हम इसे अलग मानना ही भूल गए हैं। जो मुख्य घर, दो घर हैं, एक पड़ोसी का घर, एक हमारा घर। तो हम अपने घर में कितनी देर रहते हैं और पड़ोसी के घर में कितनी देर रहते हैं? अरे बोलिए ना। मन हमारा कितनी देर अपने घर में रहता है यानी आत्मा में, और कितनी देर शरीर में रहता है यानी पड़ोसी में। अच्छा, पड़ोस के घर में रह रहे हो, अपना घर याद ही नहीं है, रास्ते भूल गए अपने घर का। ओहो, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। मतलब तुम्हें बताने के लिए कोई दूसरा आएगा, भैया ये पड़ोसी का घर है, चल अपने घर में चल। देवशास्त्र गुरु का कार्य क्या है? तुम्हारे घर का रास्ता तुम्हें बताना।
पड़ोसी के घर में तुमने ये मान लिया कि यही मेरा घर है और अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। हमें तो कबहू न निज घर आए, हमें तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नामे अनेक धराए, हमें तो कबहू न निज घर आए। ये शास्त्र क्या काम करते हैं, गुरु का उपदेश क्या काम करता है, भगवान के दर्शन क्या काम करते हैं, अपने घर में जाने का संदेश देते हैं। भगवान की मुद्रा आपने देखी है, भगवान के दर्शन किए हैं, किए कि नहीं किए भगवान के दर्शन हैं? आप किसी भी चित्र को देखते हैं तो उससे कुछ शिक्षा मिलती कि नहीं मिलती? कुछ शिक्षा छोड़ो, कुछ भी प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता चित्र का तुम्हारे ऊपर है? भाई किसी गांधी जी का चित्र देखो, जरा ध्यान से देख लो, क्या लगता है? अरे ये तो महात्मा गांधी है, इन्होंने देश के लिए ऐसा ऐसा काम किया था। उसके विषय में विचार आने लगते हैं। तुम्हारे जो क्रिकेटर हैं उनके चित्र को देखो तो क्रिकेट याद आने लगता है। किसी हीरो हीरोइन का चित्र देखो तो उसमें अलग तरह के भाव आने लगते हैं। किसी नेता का चित्र देखो तो उसमें अलग तरह के भाव आने लगते हैं। जब आप भगवान के दर्शन करते हो तब आपको क्या भाव आते हैं? अरे बोलिए ना, आते कि नहीं आते हैं? हाँ, अभी तो पुद्गल आत्मा को अलग तो जान लो, तब तो संदेश मिलेगा। अभी तो आत्मा को आत्मा ही तो नहीं माना तुमने। अभी तो तुमने पड़ोसी को ही अपना घर मान लिया है, तुम अपने घर में तो आए नहीं हो। तब भगवान शिक्षा देते हैं, भगवान की मूर्त शिक्षा देती है। मैं अपने घर में बैठा हूँ। कहाँ बैठे? ध्यान में बैठे हैं। कहाँ बैठे? आत्मा में बैठे हैं। किसका ध्यान कर रहे? आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान की प्रतिमा अपने घर में जाने का संदेश दे रही है। लेकिन हमने भगवान की इस प्रतिमा को हमने किस रूप में देखा? भगवान बस दुकान चल जाए, भगवान जब बस बच्चे की शादी हो जाए, भगवान बहुत बीमार हो रहे, बीमारी ठीक हो जाए। बोलिए ये करते कि नहीं करते भगवान के सामने हैं? और भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो इस प्रश्न को खड़ा करो। ये भगवान के दर्शन रोज रोज करने के लिए कुछ मांगने नहीं जाते उनसे। भगवान के दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि इस संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। तो भगवान की प्रतिमा संदेश देती है, बैठ जा अपने घर में, आजा अपने घर में, जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आत्मा में बैठ। जितनी परेशानियां हैं, शरीर है तो परेशानी है, और शरीर ही नहीं है तो परेशानी किस बात की? परेशानियां शुरू कहाँ से होती हैं? शरीर से। शरीर ने जन्म लिया, और जन्म लिया, जन्म के बाद में इससे भाई परेशानी कहाँ कहाँ से? अब इसको चलाने, शरीर को चलाने के लिए धन चाहिए। परेशानी कहाँ से आई? धन से। कपड़े चाहिए। लड़ाई झगड़े कहाँ से हुए? कपड़ों के पीछे लड़ाई झगड़े होते कि नहीं होते? बहू के लिए साड़ी आ जाए, सास के लिए ना आए, बोलिए लड़ाई होगी नहीं होगी? शादी में जाना है, सास की साड़ी आ गई, बहू की नहीं आई। अच्छा, तुम्हारी अम्मी प्यारी है तुम्हें तो, मैं तो कुछ लगती नहीं हूँ तुम्हारी, मेरे लिए तो लाई नहीं साड़ी तुम हैं। और बहू के लिए आ गई, सास के लिए नहीं। अच्छा, तू तो बीवी का गुलाम बना है, मेरे लिए साड़ी नहीं ला सकता था? शादी में जाना, पता है भरी पड़ी है साड़ियां घर में, फिर भी कपड़ों के पीछे लड़ाई है कि नहीं है? ज्वेलरी के पीछे लड़ाई, जमीन के पीछे लड़ाई, सामान के पीछे लड़ाई, भोगों के पीछे लड़ाई, भोजन के पीछे लड़ाई। ये सारी लड़ाइयां कहाँ से शुरू हो रही हैं? शरीर से। और जब शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा में पहुंच गए, ध्यान में बैठ गए, क्रोध रहित तो हम, मान रहित तो हम, माया रहित तो हम, लोभ रहित तो हम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील रहित तो हम, परिग्रह रहित तो हम,
हैं शरीर रहित हो हम, कर्म रहित हो हम। और जब सबको अलग कर दिया बची एक आत्मा, वहां है ही नहीं है लड़ाई झगड़े, और वहां है अनंत सुख। इसमें आया है इस श्लोक में, अत्यंत शौकवान आत्मा। आत्मा कैसी है? अनंत सुखी है। हम कहाँ भटक रहे हैं? कपड़ों के सुख में, ज्वेलरी के सुख में, जमीन के सुख में, सुंदरता के सुख में, हम इन सुखों में भटक रहे हैं। जबकि आत्मा में आ जाए तो अनंत सुखी है। दुख नाम की चीज तो वहां है ही नहीं है। इतना सा भी दुख नहीं, इतना सा, एक पलक झपकने के बराबर समय में भी इतना दुख नहीं है आत्मा में। अपने घर में आके देखो सही, दूसरे के पड़ोसी के घर में जाओगे तो दुख तो मिल नहीं है। कितनी देर रह सकते हो पड़े उस पड़ोसी के घर में? जितनी देर रहोगे टेंशन सी रहेगी दिमाग में। अपने घर जाना है, तुम्हें ये घर का तो पता है, पड़ोसी का घर का पता है, इस शरीर को छोड़ करके अपने घर में आ जाओ, इतनी शांति है, परम शांति है। जैसे आप यहाँ जहाजपुर आए हो, अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा, और थोड़े दिन के बाद अपने घर की याद आने लगेगी। बोलिए आएगी कि नहीं आएगी? भाई अब तो चलो, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं रह सकते बाहर ज़्यादा दिन, अब अपने घर चलो। अब घर पहुँचने के बाद कैसा लगता है? हा, आनंद आ गया, ऐसा लगा बहुत अच्छा। तो जैसा तुम्हें जिस घर में तुम रहते हो, जब तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है, जब आत्मा के घर में पहुंचोगे तो कितना अच्छा लगेगा। विचार करो, भगवान क्यों बने? अपने घर में जाने के लिए। भगवान ने आत्मा का ध्यान क्यों किया? अपने घर में बैठने के लिए। ये बाहर के जितने घर हैं, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। कितने दिन बीते? बहुत दिन बीते, अनंत दिन बीते, जिसका कोई अंत नहीं है, और अपने घर में आज तक नहीं आए, इसीलिए दुख बढ़ता जा रहा है। तो भगवान के दर्शन करने का नियम क्यों होता है कि 24 घंटे में एक बार तो याद कर लो कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो मेरी आत्मा है। इसीलिए भगवान के दर्शन प्रतिदिन कराए जाते हैं। ये भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य। कौन सी प्रतिमा? अब वो अलग है कि कई बार कोई प्रतिमा आकर्षित करती है, खींचती है, और ऐसा ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप लग जाता है। कोई प्रतिमा का विशेष प्रभाव होता है। जैसा कि जहाजपुर में जो भगवान की प्रतिमा निकली है जमीन से, भूगर्भ से, प्रतिमा का अतिशय अपने आप में कुछ अलग है। जब से निकली है तब से है इतनी प्रभावना पूरे विश्व में हो रही है। पता नहीं, मुझे लगता है कि एक जैन धर्म का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इस प्रतिमा के निकलने के बाद से भी आया है। हर प्रतिमा का अपना भी पुण्य होता है ना। तो जो देखता है वो ऐसा लगता है भगवान को देखते रहें। अभी खाते गांव वाले 2 दिन से यहीं पर हैं, वो बता रहे, बोले इतनी याद आती है, टीवी में देखते हैं और दिन में कई बार याद कर लेते हैं। कल जाने का था, इच्छा ही नहीं हुई जाने की और रुक गए। हाँ, इसी तरह से उदयपुर वाले भी हर महीने आने वाले लोग हैं। जयपुर से बहुत से लोग हैं जो हर महीने आते हैं। तो प्रतिमा का कुछ ऐसा है कि ध्यान लगाना नहीं पड़ता। कभी कभी ध्यान, भाई मंदिर जाओ तो ध्यान लगाना पड़ता, टिकता नहीं है, पकड़ पकड़ के लाओ फिर भी नहीं लगता है। और किसी किसी प्रतिमा का अतिशय होता है कि प्रतिमा के सामने खड़े हो और ध्यान अपने आप एकाग्र हो जाता है, सब तरफ से संबंध टूट करके केवल भगवान में ही जुड़ जाते हैं। और ऐसा ध्यान लगता है बस देखते रहो और ध्यान चलता रहे। और शांति धारा का अतिशय तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है। जैसा कि पहले जब पारस टीवी में शांति धारा आती थी तो वो किसी भी मंदिर की दिखा देते थे, और घर के जो बूढ़े बड़े होते थे वो शांति धारा देखते थे। बाकी लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। भाई बूढ़े लोग, अभिषेक मंदिर नहीं जा रही ना अम्मा जी, आप देख लो शांति धारा, और सब अपने अपने काम में लगे, कोई नहीं देखता था।
लेकिन जब से यहाँ का अभिषेक और शांति धारा शुरू हुई है और भगवान को टीवी में ही भक्तों ने जैसे ही देखा, वो टीवी में ही इतना खिंच गए कि वहाँ से अब आप देखो, मेरे ख्याल से 5-10 जगह की शांति धारा तो हर चैनल पे चल रही है। ऐसा आपने महसूस किया कि नहीं किया है? ये किसका प्रभाव है? ये जहाजपुर वाले मुनि सुब्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी प्रतिमा का प्रभाव है कि इनकी शांति धारा से अनेक क्षेत्रों की शांति धाराएं शुरू हो गई हैं और अनेक क्षेत्रों में लाभ पहुंच रहा है, लोगों को लाभ पहुंच रहा है और क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है। और उसके पहले इतना शांति धारा का इतना क्रेज नहीं था लोगों में। अब तो माँ कहती चल पहले जहाजपुर वाले भगवान की शांति धारा देख, फिर स्कूल जाना, फिर तेरे को नाश्ता मिलेगा, चल वो दूध का गिलास रखा है पहले शांति धारा देख फिर दूध पीना। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा लोग मुझे आकर के बताते हैं। भगवान की शांति धारा देखने के बाद में बहुत से लोग तो ये बताते हैं, बोले जब से यहाँ की शांति धारा हुई है, बोले हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मंदिर नहीं है, जहाँ पर मंदिर नहीं है तो हम लोग सुबह अभिषेक आने के पहले नहा धो के बैठ जाते हैं। घर में चाय नहीं बनाते, नाश्ता नहीं बनाते, कुछ नहीं करते हैं, बस नहा धो के बैठ जाते हैं। और जैसे ही भगवान की अभिषेक शांति धारा आती है, हम सोचते हैं कि हमारे घर में ही अभिषेक और शांति धारा चल रही है और ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात मंदिर में बैठे हुए हैं। बोले ऐसा भाव जागृत हुआ प्रतिमा को देखने के बाद में, तो हम जहाजपुर कई बार आ गए। एक बार बहुत दिन पहले की बात है, करीब 3-4 साल पहले की बात है, एक महिला बागीदौरा से आई है, बागीदौरा या बांसवाड़ा की थी। तो बोले मैं सुबह 7 बजे मंदिर जाती थी, लेकिन जब से यहाँ की शांति धारा आई तो मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया। अब मैं शांति धारा में भगवान पहले एक कलश देख लेती हूँ जहाजपुर वाला, उसके बाद में निकल जाती हूँ घर से, एक कलश देख के निकल जाती हूँ। तो जब मैं अपने घर से और मंदिर तक पहुँचती हूँ तो रास्ते में जितने घरों से आवाज आती है वो सारे घरों से केवल एक ही आवाज आती है, सबके घर में यहाँ की शांति धारा चलती है। तो ऐसा प्रभाव, ऐसा अतिशयकारी प्रभावशाली प्रतिमा हम सबके पुण्य से, हम सब भक्तों के भाग्य से भगवान जमीन से बाहर आए हैं। और ना जाने इन भगवान के कारण से ना जाने कितने लोगों के साथ में अतिशय हुआ है, ना जाने कितने लोगों ने कितना पुण्य का बंध किया है, ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। एक लड़का आया, बोले मैं यहाँ से निकल रहा था, हमेशा निकलता हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि ये कोई मंदिर है, जैन मंदिर है, मैं जैन ही हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, मेरा कोई ऐसा धर्म वरम में कोई विश्वास नहीं है। क्या शब्द थे? मेरा धर्म वरम में कोई विश्वास नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो दर्शन कर लूँ। अब दर्शन करने के लिए वो आया और जैसे ही उसने भगवान के दर्शन किए उसके तो भाव बदल गए। बाद में उसने मुझे बताया, बोले आज से मैं धर्म को स्वीकार करता हूँ दर्शन मात्र से। मतलब अतिशय देखो आप, जो कह रहा है मैं धर्म वरम नहीं मानता हूँ, वो कह रहा है मैं धर्म को स्वीकार करता हूँ। तो ऐसे मतलब समय समय पर धर्म की वृद्धि के लिए ऐसे अतिशय होते रहते हैं ताकि धर्म बढ़ता रहे। पंचम काल है, कभी बढ़ेगा, कभी थोड़ा नीचे जाएगा, फिर बढ़ेगा, और ऐसी प्रतिमाएं उन धर्म की वृद्धि में निमित्त बनेगी। तो जो अपने घर में पहुंच गए हैं और जो संसार में भूले पड़े हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए भगवान मुनि सुब्रतनाथ जमीन से प्रकट हुए हैं। भगवान के निकलने के बाद ना जाने कितने सारे मंदिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बन चुके हैं, कितनी सारी प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं, और कहीं कहीं तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। बाई चांस नहीं भी हो तो भाई ये मुनि सुब्रतनाथ हैं। इतना अट्रैक्शन जितना भगवान महावीर का है, आज इस समय में भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का भी है। बात चल रही है आत्मा की। भगवान कौन है? परमात्मा है।
कौन सी आत्मा है? परम आत्मा है। परम लगाने से विशेषता आती है? परम ध्यान, ध्यान कर रहे हैं भाई, परम ध्यान कर रहे, यानी विशेष गहराई में पहुंच गए। पूरी याद आई? पूरी, परम पूरी, परम लगा दिया, विशेष पूरी बन गई, है ना? हाँ, तो इस तरह से भगवान जो है परम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। कौन सी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है, कर्मों से रहित आत्मा है, अपने घर में पहुंची हुई आत्मा है, और हमें संदेश देने के लिए मंदिर में विराजमान है, और हमें संदेश दे रही है कि तुम भी अपने घर में वापस आओ। तो दूसरा गुण कौन सा हुआ आत्मा का? एक तो स्वसंवेदन हो गया, दूसरा गुण कौन सा बताया आज मैंने? अनंत सुख। तुम्हारे अंदर कितना सुख है? अरे बोलिए ना, कितना सुख है? अनंत सुख है। लेने वाला चाहिए। हम ले कहाँ से रहे हैं? जहाँ है नहीं वहाँ से ले रहे हैं, और जहाँ है वहाँ हमारा ध्यान है ही नहीं है। क्यों? अनंत काल के संस्कार हैं। संस्कारों को बदलो, आचरण को बदलो, आदत को बदलो, और आत्मा से सुख लेने का प्रयास करो। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अभी जो सुख ले रहे हो वो डायरेक्ट वाला आत्मा से है या इनडायरेक्ट वाला है? आप कहोगे क्या बता दिया आपने, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, घर गृहस्थी की बातें खूब समझ में आती हैं, रिश्तेदारियां खूब समझ में आती हैं। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं ये हमारे ये के ये हैं। अब मैं दिमाग लगाती हूँ, ये के ये हैं, अब रिश्तेदारी में हुए कौन ये? मेरे तो दिमाग में नहीं घुसता वो रिश्तेदारी। हाँ, कई बार तो मैं सोचती हूँ ये इनने इनका ये बताया तो ये हुए कौन इनके ये? और आप लोगों को कोई एक बार कह तो दे, झट समझ में आता है। मुझे वो बात समझ में नहीं आती, और आपको, आप उसमें डूबे हुए हैं। तो उससे निकलो बाहर, उसमें फायदा नहीं है। फायदा कहाँ है? यहाँ है। आत्मा को समझने में फायदा है। दुनिया को कितना समझ लेना कोई फायदा नहीं है, और खुद को जरा सा समझ लेना बहुत फायदा है। हीरा कितना बड़ा होता है? छोटा सा है, और एक विशाल पत्थर पहाड़ बराबर। दोनों की कीमत में अंतर है, साइज में अंतर है। छोटा कौन है? हीरा। बड़ा कौन है? पहाड़। एक हीरा देके पूरा पहाड़ खरीदा जा सकता है? तो आत्मा, दुनिया बहुत बड़ी है, इसको हम पूरी को समझने में सक्षम है ही नहीं है, और आत्मा को समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आत्मा के दो गुणों पर चर्चा हुई, स्वसंवेदन और अनंत सुखी। कल बताऊंगी आत्मा कितनी बड़ी है। आत्मा कितनी बड़ी है। अब आप कहोगे हाँ, ये तो वास्तव में ये तो हमें भी नहीं पता कि आत्मा कितनी बड़ी है? तो आज नहीं बताऊंगी, कल अपने घर में सुनिए ना, कल शाम को। हाँ, मैं आके आपके घर सुनाऊंगी, ऐसी क्या बात है। आप सुनने वाले बनो, मैं सुनाऊंगी आपको, है ना। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आत्मा की चर्चा सुनने का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आत्मा को जानने का। रिश्तों में मौसी का, रिश्तों में मौसी का, रात्रि में शशि का, और छोड़ने में पड़ोसी का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और अपने घर में वापस आने का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने देखने में, टीवी में देखने में भगवान की शांति धारा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में खाते गांव का। आपने कहाँ का बताया? डूंगरपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। आप कहाँ से आए? देवली। अच्छा, और सबके मुंह बंद हो गए तो कोई चेहरे ही नहीं दिखता।
मतलब एक शक्ल ही खुली थी इंसान की, बाकी तो सारा ढका हुआ था, अब वो भी ढक गया, फुल पैक। सही है, अच्छा बढ़िया है, दिखना भी नहीं चाहिए, है ना। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बोलिए 24 भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखा रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और ये आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से ये परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा
पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंदनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।